हालेलुया। मसीह के वक्त के लोगों ने एक दिन मसीह से पूछा, तू हमें क्या निशान दिखाता है कि तू खुदा की तरफ से है? यीशु ने कहा, यूना के निशान के अलावा तुम्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा और वो फिर बाहर आ गया, यीशु नासरी 3 रात दिन कब्र में रहेगा मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। यही एक निशान है। क्या फर्क है दूसरे मज़हब में और क्रिश्चियनिटी में? एक ही फर्क है, नुमाया फर्क, बड़ा फर्क, और भी बड़े फर्क है। एक नुमाया फर्क यह है, मज़हब के सारे बानी खबरों में हैं। हमारा यीशु नासरी तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया है और वो जिंदा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मेरा तो चर्च हो गया जी, लेकिन तालियों ने नहीं बताया कि यीशु वाकई जिंदा हो गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। कौन पता लग गया यीशु जिंदा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यीशु तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू मुर्दों में से जी उठा है। तेरी मानद कोई नहीं है। तू बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, जलाली है, आने वाला है। आसमान जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। हालेलुया। यूना की किताब। आज सारी किताब पर ही मैसेज होगा। यूना की किताब बड़ा खूबसूरत नाम है इस नबी का, यूना बिन अम्मिती। सलातीन की किताब में इसका जिक्र है। दूसरा सलातीन 14 बाब उसकी 25 आयत। वहां लिखा हुआ है, खुदा ने अपने बंदे और नबी यूना बिन अम्मिती जो जात हिफर का था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में आज बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि यूना की किताब हिस्टोरिकल नहीं है, तारीखी नहीं है। जो वाक़यात इसमें हैं वो मिथिकल हैं या अफसानवी हैं। यूना हकीकी शख्स नहीं था, वो ये कहते हैं और गलत कहते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यूना की किताब ये एलोगोरिकल है, यानी ये तमसील है। यूना इस्राएल को पेश करता है, उसका मछली में जाना इस्राएल की असीरी को पेश करता है, उसका मछली में से बाहर आ जाना बनी इस्राएल का असीरी में से वापस आ जाने को पेश करता है। लेकिन ये दोनों ख्यालात गलत हैं। यूना की किताब असली किताब है, तारीखी किताब है। यूना तारीख में सच्चा खादिम और नबी था, और जितने वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में हैं वो सच्चे हैं और खरे हैं
और साफ है। हमारा ईमान है बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, इल्हामी है, हतमी है, ला तब्दील है और अबदी है, और यह हमेशा तक कायम रहेगा। यह हमारा ईमान है, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। हालेलुया। ये इसलिए भी ज़रूरी है ये बातें करना। आजकल दुनिया सिमट गई है। हमारे नौजवान कई गूगल करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए इन तमाम ख्यालात का और ईमान रखना चाहिए। जो कुछ वो बिलीव करते हैं उसकी बुनियाद है, वो सच्ची बातें हैं और उन पर हमारा ईमान है। चंद एक बातें पहले बताना चाहूँगा योना की किताब के बारे में। इसमें चंद एक सच्चाइयाँ 4 बाब जब आप पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएंगी। पहली बात, हम इस किताब से जो सीखते हैं वो ये है कि खुदा का दिल तमाम कौमों के लिए, God cares for the Gentiles and for the whole world। सारी दुनिया से, हर एक इंसान से हमारा खुदा, जिंदा खुदा मोहब्बत करता है। इसलिए कि खुदा ने यूना को कहा, जो एक इब्रानी, एक यहूदी, कभी इस्राएल से बाहर जाकर गैर कौमों को इसने खुदा का कलाम नहीं सुनाया था और ये सोचते थे कि खुदा सिर्फ बनी इस्राएल को ही प्यार करता है। लेकिन खुदा का बुलावा यूना के पास आया और कहा कि तू उठ, नीनवा में जा, जो बाबल में है, इराक में है। वहां नीनवा का शहर, जो बहुत बड़ा शहर गैर कौम में से है, जिंदा खुदा को नहीं जानते, उनमें जाकर मुनादी कर। उनके गुनाहों का शोर मेरे कानों तक पहुंच चुका है, जा वहां पर जाकर मुनादी कर। ये खुदा जैसा दिल नहीं रखता था, ये सिर्फ यहूदियों में कलाम सुनाया करता था, इसलिए इसने इनकार किया। खुदा ने तूफान भेजे, मछली भेजी, इसको धक धकाकर असूर में, निनवा शहर में भेज दिया और वहां पर इसने मुनादी की और सारा शहर निजात पा गया। और हमारा खुदा खुश था कि वहां पर लोगों ने निजात पाई है। तो पहला ख्याल, खुदा हर एक कौम, हर एक कल्चर, हर एक कबीले, हर एक शख्स से प्यार करता है। इसलिए हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। लिसन केयरफुली, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। दैट्स इट। खुदा ने मोहब्बत रखी, खुदा ने बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हर एक शख्स की निजात चाहता है, हर एक शख्स को अबदी जिंदगी देना चाहता है, हर एक शख्स के गुनाह मुआफ करना चाहता है। आप खुदा की मखलूक हैं, खुदा की शबी, खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं और खुदा हर एक शख्स से मोहब्बत रखता है। यूना की किताब ये हमें मैसेज देती है। खुदा तुझे भी निजात देना चाहता है। इस जगह पर कोई शख्स जो निजात याफ्ता नहीं, खुदा तुझे ढूंढ रहा है।
खुदा तुझे जानता है, खुदा तेरी जिंदगी को अंदर से और बाहर से पहचानता है। जब कोई शख्स तुझे नहीं देखता, खुदा की आंखें तुझे देखती हैं, लेकिन वो तुझे झिड़क नहीं रहा, वो तुझे मोहब्बत से यीशु नासरी की सलीब की तरफ बुला रहा है और वो तुझे छूकर निजात देना चाहता है। आज निजात का दिन है, अब खुदा की मकबूलियत का वक्त है। कम टू जीसस और निजात पा जा। एक दिन आने वाला है, इट विल बी टू लेट फॉर यू। आज तेरे पास वक्त है और निजात पा जा। दूसरी बात, योना की किताब में कि खुदा की गिरफ्त, उसका कंट्रोल सारी कायनात पर, सारी नेचर पर, सारी चीजों पर। हम पढ़ते हैं इस किताब के अंदर समुंदर की लहरें जिसमें तूफान आया, यीशु नासरी के कंट्रोल में। उन्होंने कुर्रा डाला, कुर्रा खुदावंद के कब्जे में, मछली खुदावंद के कब्जे में, कद्दू की बेल उगाई खुदावंद के कब्जे में। लिखा हुआ है खुदा ने एक कीड़े को भेजा, इंसेक्ट स्मॉल, जिसकी कोई हैसियत नहीं, हम उसे अपने पांव के नीचे मसल देते हैं। दैट इंसेक्ट, वो कीड़ा भी यीशु नासरी के हुक्म की तामील करता है। सारी कायनात खुदावंद, खुदा, जिंदा खुदा के कंट्रोल में है, इसलिए खौफ ना कर। तेरा खुदा कादर मुतलिक है। योना की किताब हमें यह बात भी बताती है, गॉड इज इन चार्ज। खुदा तख्त नशीन है। यीशु ने फरमाया, आसमान जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हमारा खुदावंद है जिसके पास सब इख्तियार है। तीसरी बात, योना की किताब हमारा जिंदा खुदा तौबा करने वाले शख्स पर जो शिकस्ता हो जाता है, जो हलीम हो जाता है, उस पर रहम कर देता है। जिस तरह नैनवा शहर के लोग, उन्होंने मुनादी सुनी, खुदा अदालत करेगा, ओ शिकस्ता हो गए। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ, शाही लिबास उतार दिया, टाट पहन लिया, झुक गया। सारे निनवा शहर के लोग 6 लाख से ज्यादा, हर एक घर में तौबा, गिरयाजारी, गुनाहों का इकरार, मातम। ऐ खुदा हमें मुआफ कर, हम पर रहम कर, हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। तो खुदा जो कादिर मुतलिक है, जहां पर सच्ची तौबा, गुनाह का इकरार देखता है, तो उसके बेटे यीशु का खून उन गुनाहों को मिटा देता है और उस शख्स को निजात बख्श देता है। चौथी बात, योना की किताब, जब योना नाराज हो गया, खुदा ने अदालत ना भेजी, मुआफ कर दिया, योना became upset। कहता खुदावंद ये क्या। हम आगे चलकर देखते हैं खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की और फिर उसको कहा, क्या मैं निनवा जैसे बड़े शहर पर, जिसमें 1,20,000
ऐसे लोग हैं जो दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं कर सकते, लिटिल चिल्ड्रन। क्या मैं उन पर रहम ना करता? God loves and cares for the little children. अजीम खुदा, कायनात का मालिक, एक छोटे बच्चे से मोहब्बत करता है। He cares for the children. फिर खुदा ने कलाम किया, आखिरी बात, पांचवी बात यूना की किताब में से। खुदावंद ने कहा बेशुमार मवेशी हैं। इसका मतलब है God cares for the animals. खुदा जानवरों की फिक्र करता है। मवेशी भी उसकी मखलूक हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, दुनिया के अंदर मवेशी क्या, जानवर क्या, लोग तो इंसानों को भी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जिंदा खुदा इंसान से, कौमों से, बच्चों से, जानवरों से मोहब्बत करता है। हमारा खुदा मोहब्बत है। यूना की किताब का मैसेज, मोहब्बत भरा खुदा, इसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। डू यू लव गॉड? मोहब्बत करते हैं खुदा से? असी करिए पावे ना करिए, ही लव्स अस। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, और जो चाहो मांगो। असी ए वाला दे देने, ये तो पिछला नहीं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट यही है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये 5 गल्लां ते यूना दी किताब दियां मैं तुहानूं दस दित्तियां ने। याद आ गईयां जे? पहली केड़ी सी? God loves the whole world. दूसरी गल केड़ी सी? हैं? खुदा की गिरफ्त सारी कायनात पर है, कीड़े थे भी। तीसरी बात क्या बताई है? खुदा तौबा करने वाले शख्स पर रहम कर देता है। और बात क्या बताई है? खुदा छोटे बच्चों को मोहब्बत करता है। इसलिए तो मैं क्या ही बच्चे को कौन तंग करन दिया है? तुसी पता की कहंदे जे, आ बच्चा बड़ा मैनू तंग करता है। ना, बच्चा नहीं तंग करता, तुसी बच्चे नू तंग करते हो। उन्होंने पूछया सजे गिरजे चलना ही कि नहीं, तू ही जबरदस्ती उन्होंने लैके आए हो। आखिरी बात क्या बताई है? खुदा जानवरों से भी मोहब्बत करता है। हमारा खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। अब 4 चैप्टर्स यूना की किताब में, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला चैप्टर हमें बताता है यूना रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। वो खुदा की हुजूरी से भाग रहा था। ते सुख पाया सु हैं? नो। दूसरा चैप्टर जोना रनिंग टुवर्ड गॉड, मछली के पेट में दुआ के जरिए रनिंग टू गॉड। थर्ड चैप्टर निनवा शहर में मुनादी, तौबा, बेदारी, ताजगी, रहम, शफकत
क्या मतलब इसका? जोना रनिंग विद गॉड, योना खुदा के साथ चल रहा और दौड़ रहा है और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। चैप्टर 4, योना गुस्से में नाखुश, रनिंग विदाउट गॉड, अहेड ऑफ गॉड। चौथे चैप्टर का टाइटल खुदा के बगैर भाग रहा है। 4 चैप्टर 4 ख्याल। पहला चैप्टर हमें चैलेंज करता है कि ये भाग रहा है खुदा से। इसका ख्याल था कि मैं छिप जाऊंगा खुदा की हुजूरी से। खुदा ने कहा नॉर्थ ईस्ट निनवा शहर, गो देयर एंड प्रीच माई वर्ड। मेरा कलाम सुना, बजाय इसके कि ये ताबेदारी करता, इसके अंदर उन लोगों के लिए नफरत, ये इसकी बजाय याफा की तरफ, पोर्ट सिटी जहां जहाज हैं, ये किराया खर्च करता। वेखो खुदा को पचंडिया, पैसे खर्च करन दिया, किराया दे रहा है। गॉट इनटू द शिप और सोच रहा था जितना दूर भाग सकता हूं मैं भागूं खुदा से। तो तरसीस के इलाके में पहुंच गया। ये अज दा स्पेन जे, ते वो भी नहीं कि मशरकी हिस्से च, मगरब के जनूब में आखिरी हद उस वक्त की दुनिया की, ये वहां पर चला जाता है या जाना चाहता है। नेवर रीच देयर। जब यह जहाज में बैठ गया, पुरस्कून हो गया, नीचे जाकर सो गया। खुदा जाग रहा था जो नैनवा शहर को बचाना चाहता है। उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा और तूफान, समुंदर उसके कब्जे में, उसने वहां पर तूफान भेज दिया और जहाज ऊपर नीचे, लहरें आ रही हैं, लग रही हैं, डूब रही हैं। सारे मल्लाह मुसाफिर परेशान, चीखने लगे, पुकारने लगे, अपने अपने खुदा को बुलाने लगे, लेकिन तूफान नहीं थम रहा था। मेरे अजीजों, जब कभी हम खुदा के खिलाफ, उसकी मर्जी से बाहर, उसके बुलावे के अगेंस्ट हम चल रहे होते हैं, तूफान, बहरान, मुसीबतें, दुख, खौफ, दर्द, लानतें, बेबरकती कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हर उस शख्स के लिए जो खुदा से भाग रहा है। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि जो खुदावंद में हैं उन पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। नो नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। एक दफा यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों को कहा कश्ती में बैठो और पार चले जाओ। वो खुदावंद के हुक्म में, उसकी मर्जी में, उसकी मर्जी के मुताबिक, इसके बावजूद झील के अंदर तूफान आ गया। फर्क क्या है? फर्क यह है उस तूफान में जो खुदा की मर्जी के बगैर आता है, उसमें तबाही, नो पीस, कोई इत्मीनान, कोई कॉन्फिडेंस, कोई रोशनी नहीं होती। आदमी खौफ सदा होकर हाथ पांव मारता है। लेकिन वो तूफान जो खुदा की मर्जी में चलते हुए आते हैं, उनमें खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिलों पर हुकूमत करता है। हालेलुया। ए शागिर्द बेचारे साढ़े नाल दे, ये भी खौफजदा हो गए थे, लेकिन खुदा बाप की कामिल मर्जी में रहने वाला यीशु नासरी, वो पीछे जाके तूफानों में सो रहा था। हालेलुया।
पतरस, चलो कहोगे जी वो तो खुदा सी। लो पतरस की बात सुन लो, सजाए मौत हो चुकी है, चंद दिनों के बाद उसको एक्सिक्यूट करने वाले थे, मार देने वाले थे, ये कैद में था। खुदा ने फरिश्ता भेजा इसको छुड़ाने के लिए। पतरस क्या कर रहा था याद है? वो सो रहा था। व्हाट अ लाइफ! ये मसीह में चलने वालों की जिंदगी है। फरिश्ते ने आके हाथ मारे, ओए उठ, ओए, एकदम उठ बैठा, कहता कपड़े भी पा, कोई स्लीपिंग सूट नहीं, तसल्ली नाल सुता है। मौत के अंदर भी खुदा के लोग सो सकते हैं, यह फर्क है। खुदा के लोगों में इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तूफानों और मुसीबतों के अंदर भी रहता है। वो जब तूफान आया तो लोग ढूंढने लगे, सारे कहन यार तू अपने अल्लाह नूं पुकार, तू अपने राम राम कर यार, तू भी दुआ कर यार। वो सारे खौफ च सारे करन लग पैंदे ने, कोई बाबे नूं, कोई फकीर नूं, कोई पीर नूं, अपने अपने नूं, मुर्शिद नूं, सब लग पैंदे ने। लेकिन एक शख्स जो वाकई जिंदा खुदा को पुकार सकता था, वो सोया हुआ था। यह स्लीप केयरलेसनेस स्लीप है। वो गए कहते ओ भाई उठ, अई तो मरन डे, तो भी अपने माबूद को पुकार। और कुर्रा डालने लगे कि यह मुसीबत सानू केड़ी वजह तो आई है। खुदा ने यह भी कंट्रोल किया। नाम किसका निकल आया? यूना। कहते ने आह भाई जरा बाहर, वो तू की कीता? कहता मैं खुदा की हुजूरी से भागा हुआ हूं, ये तूफान तुम पर मेरी वजह से आया है। मैनू सुट दे उस समुंदर च, बंदा बड़ा वड्डा सजे, तुम्हारे लिए इत्मीनान हो जाएगा। वो सुनकर ना कि ये जिंदा खुदा का बंदा है, वो डर गए। कहने लगे यार किते होर ही ना मुसीबत च पै जाइए। ते आप भी दुआ करन लग पे जिंदा खुदा दे सामने, ऐ खुदा इन्हें आपे ही क्या आई, ये तेरे कोलों ही भजे आई, असी इनू नहीं मारना चाहते, लेकिन असी अमन चाहते हैं, हम इसको फेंकना चाहते हैं। चैप्टर 1 में मैसेज, रनिंग फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। महंगा पड़ेगा तुम्हें खुदा की हुजूरी से भागना, उसकी हुजूरी से बाहर रहना, दुनिया में रहना, नाफरमानी में रहना, शहवतों में रहना, बगावत में रहना, सरकशी में रहना, गुरूर में रहना। महंगा पड़ेगा तुम्हें। तूफान नहीं छोड़ेंगे, कुर्रे नहीं छोड़ेंगे, लहरें नहीं छोड़ेंगी। यीशु नासरी के पास आ जा। आज तुझे मरने की जरूरत नहीं, तेरे लिए एक मर गया है और वो यीशु नासरी है। उसके पास आ जा और वो तुझको निजात दे देगा। हालेलुया। उन्होंने इसको समुंदर में फेंक दिया। खुदा ने एक बहुत बड़ी मछली, इसको अंग्रेजी में वेल कहते हैं, ये पढ़ के ते कई मगरबी लोगों ने क्या है कोई मच्छी च भी जा सकता है। एक किताब एवं लिखी, तारीख ने इन्हें झूठा साबित कर दिया। फ्लोरिडा में एक मछली मिल गई 35 फुट लंबी, ते बंदा कितना लम्मा होंदा है? कोई पाकिस्तानी बंदा तो 5 फुट 9 इंच 10 इंच, कोई बड़ी छाल मारी 6 फुट, ए 6 फुट 3 इंच जे। कोई बड़ा काम कर लो 7 फुट, ए मच्छी 35 फुट।
मुंह चौड़ा नापया, कह रहे हैं यहां लिटिल जोना क्या, इसमें तो बड़ा हॉर्स जा सकता है। ते नाल ही क्रिटिक्स चुप कि ऐसी मछलियां खुदा की कायनात में हैं। अरे ना भी होती, खुदा यूना के लिए एक खास मछली अपने निजात बख्श काम के लिए तैयार कर देता और पैदा कर देता। वो कायनात का खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब उन्होंने इसको पानी में फेंका, Here comes a fish, यूना अंदर, चारों तरफ समुंदर, disappeared from the face of the earth। ना जाने कहां जाकर मछली में टिक गया। खुदा ने कहां से इसको सांस दिया, जिंदा रखा। 3 दिन के बाद होश आया, कहां पर है। फिर खुदा को याद करता है और खुदा की तरफ भागना शुरू कर देता है दुआ में। दूसरा बाब सारा ही प्रेयर है यूना की, पढ़ लेना। वहां पर वो जिक्र करता है दूसरे बाब में, गहरे समुंदर में कहता है सैलाब ने मुझे घेर लिया, मैं समझा मैं तेरी हुजूरी से दूर हो गया, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा, उम्मीद पैदा हो गई। झूठे माबूदों को मानने वाले शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूं और तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, नजात खुदा की तरफ से है। गौर करो चर्च, कहां पर खुदा को पुकारता है, मछली के पेट में। तू आज कहां है? तारीकी के पेट में। तू आज कहां है? अथाह घड़ों में, गुनाहों में, पस्तियों में, लानतों में, बीमारियों में गायब हो गया है, अंधेरों के अंदर। वहां पर से खुदा को पुकार, जिंदा खुदा तेरी आवाज सुनता है। रन टुवर्ड गॉड, खुदा की तरफ भाग। सिर्फ अपनी तबाही को ना देख, खुदा की शफकत को देख, खुदा की पावर को देख। वो उसका हाथ तुझे मछली के पेट में, समुंदर की तह में भी संभाल लेगा और वहां से भी निकालने पर ताकत रखता है। वो नामुमकिनात का खुदा है, उसकी तारीफ हो। जोरदार तालियां उसके लिए। हालेलुया। यहोवा ने सुन ली। और मैं काम जरा छोटा करन दिया। अक्सर खुदा छुए ना तो ऐसे भाई शिफा मिल जाती है ना। खुदा ने मछली को छुआ, वो बीमार हो गई ते उल्टी करना चाहती सी। ओनू की पता सी की होन दिया है। नसी एकदम किनारे वाले ते यूना नाल ही बाहर हो गया। खुदा ने सुन ली इसकी। फिर इसने जमीन को देखा, हालात बदल दिए खुदा ने। अरे खुदा हालात बदल देता है, ना सिर्फ हालात बदल देता है, बंदे भी बदल देता है। उठा, खबर फैल गई नैनवा शहर में, एक आदमी है 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, जिंदा रहा, बाहर आ गया है। अब चेहरा खुदा के जलाल से चमक रहा है, हलीम हो गया। कहता खुदा भेज, कहां भेजना चाहता है? खुदा कहता चल दूसरा चांस निनवा को। निनवा शहर में चला गया। ये तीसरा बाब है।
हुण ठीक चल रहा है, खुदा के साथ साथ चला, रनिंग विद गॉड। मुबारकबाद, मुबारक हैं वो जो खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। हनूक कितने साल? 365 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। क्या आज तू खुदा के साथ चल रहा है? कई ईमानदार बड़े फनकार हो गए ने, दो पैर खुदा नाल चलते हैं ते तीन क नाल दुनिया नाल भी चल के फिर उत्थे ही इतवार नूं वापस खुदा दे नाल, गिरजों बाहर गए तो लिया बई बंदिया तो दुनिया आ जा बई, हफ्ता हुण मेरे को ही है। अरे ये खुदा के साथ नहीं चल रहे, ये खुदा के साथ चलने लगा और जाकर मुनादी करने लगा, तौबा करो 40 दिन के बाद निनवा बर्बाद हो जाएगा। लोग हैरान हो गए, ओ खुदा ने क्या शख्स भेज दिया है, खुदा ने रहम कर दिया है। ये शख्स जो मर गया था उनके लिए ये जिंदा हो गया है, हमारे लिए। खुदा की शफकत। बादशाह तख्त पर से उठ पड़ा, टाट पहन लिया। कलाम में लिखा है जानवरों ने टाट पहन लिए। देखो, गौर करो, शिकस्तगी, तौबा, रोना, इकरार, सच्ची तौबा। सारे शहर में बेदारी आ गई। हमें आज ऐसी बेदारी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, निनवा के शहर के लोग उठकर, मत्ती की इंजील 12वां बाब, तुम लोगों को मुजरम ठहराओगे इसलिए कि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, लेकिन यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। यूना तो मछली के पेट से बाहर आया, यहां इब्ने आदम है जो मर जाएगा, कब्र में जाएगा, तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। खुदा ने इनको माफ कर दिया, अदालत रोक ली। ते चौथा बाब ते आखिरी बाब। खुदा दा खादम ते कहंदा यसू तेरा शुक्र है ना, तूने इन लोगों के लिए निजात दे दी। ज़ियाफत करदा, शुक्र करदा, शहर चला जाता, बादशाह को मिलता, कहता ग्रेट। ये भी मुशरफ बेटे की तमसील चो वड्डे भरा वंगरदा ही सी। लिखा है चौथे बाब में, यह नहायत नाखुश और नाराज और गुस्से में आ गया। गुस्सा केड़ी गल दा? मैं तो मुनादी की सी 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएंगे, तो ये तो बच गए, तो खुदा मैनू झूठियां पवाता ही। लो गुस्सा अपना, मैनू झूठियां पवाता। मैं पहले ही जानता था, तरसीस में भागने से पहले तू शफकत से भरा हुआ है, तेरा कहर दम भर के तू फिर रहम कर देना है। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। ते नसिया फड़िया बैक्सा बुक्सा शहर चो बाहर, मैं शहर च ही नहीं रहना। जाकर बैठ गया, ते धुप लगी उस खुदा की जात को। देखो, लिखा हुआ है कलाम में चौथे बाब में, खुदा ने कद्दू की एक बेल रातों रात उगा दी थी, पत्ते बड़े बड़े, ते ए नाल ही जनाब छप्पर के नीचे। कहता है दैट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट डे खुदा ने एक कीड़े को हुक्म दिया। कीड़ा कद्दू की बेल ते चढ़ गया,
उन्हें सारे पत्ते कल्ले ही कीड़े ने सारा कुछ ही खा मारिया, खरे ढिड सूके की सी, सारी बेल खा मारी। ते ओनू फिर धुप लगी ते चीखिया, ऐ खुदावंद, लड़िया अजे खुदा ना, तो फिर भी कहता है खुदावंद, इस जिंदगी से मर जाना बेहतर है। इनू की पता ही मरना बेहतर है, ये तो मरिया ही नहीं सी कदी। मैं नहीं रहना चाहता, मुझे मार दे। खुदावंद ने कलाम किया, लेकिन बता क्या रहा हूं, रनिंग विदाउट गॉड और अहेड ऑफ गॉड, ये बंदा हमेशा ही कहता मैं मरी जावां ते चंगा है। गुस्सा, नाखुश, नाराज, तलखी, ये वो शख्स है जो जिंदगी तो गुजार रहा है लेकिन खुदा के बगैर। खुदा ने कलाम किया, जोना, यस तुझे बड़ा दुख है कद्दू की बेल का। कहता हाँ, मैनू साया देन डई सी। किड्डा अपनी जात के इर्द गिर्द ही घूमन डिया है। कहता है तुझे इस कद्दू की बेल का इतना फिक्र है जिसे ना तूने उगाया, ना तूने पत्ते पैदा किए, वो सूख गई है, तू बड़ा मरण दिया है। और मैं जो खालिक हूं निनवा शहर के लोगों का, तेरे नज़दीक वो गैर कौम है, मेरे नज़दीक मेरी मखलूक, मेरी शबी, मेरी सूरत, मैं उनको निजात देना चाहता। जब अब्राहम को मैंने बुलाया, उसे कहा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा, तेरे वसीले से सारी कौमें बरकत पाएंगी। मैं वो खुदा हूं। क्या मैं इन लोगों पर रहम ना करता? 1,20,000 बच्चे, बेशुमार मुआशी, खुदा ने उन पर रहम कर दिया। इसमें मैसेजेस तो बड़े हैं, हमारा भी यही हाल है। पाकिस्तानी चर्च ओनली अमंग द क्रिश्चियंस, नॉमिनल क्रिश्चियंस। खुदा कह रहा है सालों से बाहर निकलो सर्कल से, माइंडसेट टूटता नहीं। जहां जाओ पंजाबी क्रिश्चियंस, दैट्स द चर्च। खुदा कहता है खैर कौमों तक पहुंचो, अपने निनवा को जाओ। हम कहते हैं नो, हम उनसे नफरत करते, वो हमसे ज्यादती करते हैं। भजो, नसो, खुदा के बगैर, खुदा के खिलाफ। अरे आज मछली के पेट में खुदा की तरफ भाग। खुदा तेरी आवाज को सुनेगा और खुदा के साथ साथ चल। बेदारी आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। पाकिस्तान में बेदारी आ जाएगी, इसलिए कि हमारा खुदा तमाम इंसानों से मोहब्बत करता है। यूना की तरह क्या तू आज तीसरे बाब में आ जाएगा? तेरा खुदा मछली के पेट यानी कब्र में से जी उठा है और वो तुझे सेकंड चांस देना चाह रहा है। आ उसकी तरफ। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आइए हम झुकें और दुआ करें।